नमस्ते। आज की ये वीडियो रेट्रो प्लैनेट्स के बारे में है और मोर इम्पॉर्टेंटली जो अभी ट्रांजिट आने वाला है 2020 मई का, जिसमें कि 3 इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो सैटर्न 11th मई 2020 को रेट्रो हो रहा है, वीनस 13th मई 2020 को रेट्रो हो रहा है, जुपिटर 15th मई 2020 को रेट्रो हो रहा है। सो अराउंड 2 डेज़ के बिटवीन सारे ये प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं। एंड जैसा हम जानते हैं सैटर्न एंड जुपिटर दोनों बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं एंड उनका इम्पैक्ट एक साइन में बहुत लंबे टाइम तक रहता है। तो ये दोनों जब इकट्ठे एक ही साइन कैप्रिकॉर्न में रेट्रो हो रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट बहुत ही एक यूनिक इम्पैक्ट रहेगा एंड डीप इम्पैक्ट रहेगा। तो वो अब हम आज ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, डिस्कस करेंगे, साथ में कि वीनस जो कि टॉरस साइन में रेट्रो हो रहा है उसको भी ज़रूर अच्छे से डिस्कस करें। एंड नोटिस करने वाली बात यह है कि दोनों ही टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, जहाँ पर तीनों ये प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं, मतलब वक्री हो रहे हैं, उल्टे चलेंगे, वो अर्था साइंस हैं, यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के साइंस हैं, इकोनॉमिक्स के साइंस हैं और फाइनेंस, इनमें ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहता है इन साइंस में। तो इन साइंस को भी हम डिस्कस करेंगे कि जब इनके अंदर प्लैनेट्स रेट्रो हो रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट लेके आएंगे। एंड जैसा हम जानते हैं रेट्रो प्लैनेट्स एक ये होता है कि एक प्लैनेट अर्थ के व्यू पॉइंट से हमें लगता है कि उल्टा चलने लग गया है, तो जो उनकी लॉन्गिट्यूड डिग्रीज़ होती हैं और जो स्पीड होती है वो सब चेंज हो जाती है। सो ये 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है रेट्रोग्रेशन। फर्स्ट फेज इज़ जो भी चल रहा है, जिसके अंदर एक प्लैनेट स्लो होने लग जाता है पीछे घूमने से पहले। सो बेसिकली इफ़ अ प्लैनेट इज़ गोइंग स्ट्रेट तो वो अपनी स्पीड अच्छे नॉर्मल एवरेज स्पीड पे चल रहा होता है, और जैसे अगर उसने रेट्रो होना है तो स्लो होने लग जाता है। रेट्रो होने से कुछ ही टाइम पहले, जैसे अब सैटर्न 11th मई को रेट्रो होने वाला है और आज 8th मई है, सो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली स्टेशनरी एंड वो इस टाइम पे बिल्कुल ही ज़ीरो स्पीड पे आ जाता है, क्योंकि अब उसने वापस चलना है, माइनस की स्पीड में चलेगा। तो ये टाइम पीरियड होता है फर्स्ट फेज़। सेकेंड फेज़ होता है जब वो उल्टा चल पड़े एंड वो उस टाइम आपको उल्टे रिजल्ट्स देता है इन रिलेशन टू सन। आपके हॉरोस्कोप में कहाँ है वो आपको क्या गाइड कर रहा है, क्योंकि सन हमेशा स्ट्रेट चलता है, रेट्रो नहीं होता है कभी, और सन हमेशा गवर्नमेंट्स एंड अथॉरिटी चीज़ों को माना जाता है। तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रो होता है तो वो अपनी मर्ज़ी करने लग जाता है। एक जो सोसाइटियल बाउंड्रीज़ बनी हुई हैं या एक सेलेस्टियल प्ले में जैसे सारा खेल चलता है, जैसे सारे ऑर्बिट्स घूमते हैं, वैसे नहीं आप फॉलो कर रहे हैं, आप सारा यूनिवर्स का लॉज नहीं फॉलो कर रहे हैं एंड आप अपनी मूवमेंट लेके आ रहे हैं। तो जो प्लैनेट होता है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, अर्थ के भी क्लोजेस्ट होता है इस टाइम पे, और उनका रिजल्ट्स देने की कैपेसिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। साथ में वो नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं देते, उल्टे रिजल्ट्स देते हैं। अब उल्टे रिजल्ट्स का क्या मतलब होता है कि ये नहीं कि ख़राब रिजल्ट्स देते हैं। बेसिकली अगर आपके हॉरोस्कोप में सन इतना फेवरेबल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है कि रेट्रो प्लैनेट जब एक हो जाए तो आप उसकी अगर दशा चल रही है या आपका वो अच्छा प्लेस्ड है, आप उसके काम अगर करेंगे या आपका कोई भी पेंडिंग काम पड़े अगर आप वो करेंगे तो वो ज़रूर आपका हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत हाई होगी कि बन जाए। एंड रादर उल्टा होगा, अगर आपके सारे काम बनते हैं यूजुअली एंड यूजुअली ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, तो अगर आप रेट्रो प्लैनेट का जैसे अब ये फेज़ आएगा तो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ सकती हैं, बिकॉज़ वो अब आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। आपके बेसिकली रेट्रो प्लैनेट्स जब ये आ रहे हैं तो बेसिक एडवाइस ये होगी कि जो आपके काम नहीं बन रहे, जो काम आपके काफ़ी टाइम से अटके हुए हैं या किसी चीज़ पे आप बहुत टाइम से एफर्ट दे रहे हो, तो आप उस चीज़ को दोबारा ट्राई कीजिए एंड वहाँ पर आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। सो सबसे पहले सैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं एंड सैटर्न एंड जुपिटर हम इकट्ठे कर लेंगे क्योंकि वो सेम ही साइन में है एंड कैप्रिकॉर्न के अंदर, और लेस देन 5 डिग्री डिफरेंस है दोनों का। 11th को जैसे मैंने बोला सैटर्न रेट्रो हो रहा है और 15th को जुपिटर। सैटर्न 29th सितंबर को वापस स्ट्रेट होएगा डायरेक्ट, एंड जुपिटर 13 सितंबर को वापस डायरेक्ट होएगा। सो वो उसकी लास्ट स्टेज होगी जब वो वापस डायरेक्ट हो जाएंगे रेट्रो मूवमेंट के बाद। सो बेसिकली जब सैटर्न रेट्रो हो जाएगा कैप्रिकॉर्न में, और सैटर्न कैप्रिकॉर्न में ही रहेगा, सैटर्न हमें रिजल्ट्स देगा अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शंस, जैसे अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट्स ने लगा के रखी हैं एंड वो ये पॉलिसीज़ कर रहे हैं कि सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दें, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें, आपको क्या बाय करना है क्या नहीं करना, कोरोना वायरस के कारण वो सारे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है।
तो वो सारी रिव्यू होंगी पॉलिसीज़। रेट्रो में ज़रूर सबसे जो पहला फ़ेज़ आता है वो यही होता है जब उल्टा चलने लगता है प्लैनेट। तो आपने अभी तक जो काम किया है, जिस जिस साइन से वो पार हुआ था, तो आप उसको रिकन्सिडर करते हो, आप अपने एक्शंस चेक करते हो कि आपने क्या किया था, क्या वो ठीक है या नहीं। सो अगर दूसरे बात तरीके से करी जाए तो ये है कि आपने रीवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर दे दिया है, और फर्स्ट फ़ेज़ जो है, जो अभी चल रहा है स्टेशनरी फ़ेज़, उसके अंदर आप तैयारी करते हो रीवैल्यूएशन अप्लाई करने की। जब रेट्रो चल पड़ता है तो आप रीवैल्यूएशन करके रिव्यू करते हो आपने क्या क्या किया, एंड फिर आप उस सारे को जब तक जैसे 29 सितंबर को सैटर्न स्ट्रेट होगा, डायरेक्ट होगा वापस, तो तब जाके आप पूरे तैयार हो गए कि ओके दीज आर द मिस्टेक्स आई डिड, और इन चीज़ों को मैंने ठीक करना है, एंड ये मेरा रास्ता गलत है, अब मेरे को ये चीज़ करनी है। तो इवन गवर्नमेंट्स, इवन पब्लिक, इवन एवरीबडी इन योर ओन पर्सनल लाइफ आप देखेंगे कि आपने क्या चीज़ अच्छी करी है, क्या नहीं, अब क्या चेंज करना चाहते हैं। अगर आपका कोई प्रमोशन अवेटेड था तो वो आपको मिल सकता है आफ्टर द सितंबर पीरियड, जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे इन द लास्ट फेज़। या फिर अगर आपने कोई और अपना सोसाइटी में आपको स्टेटस एलिवेशन चाहिए था, आप कोई काम करना चाहते थे जो अधूरे रह गए हैं, वो सब उसके बाद कंप्लीट हो सकते हैं। अब जुपिटर जो कि रेट्रो होगा 15 मई को और 13 सितंबर को डायरेक्ट हो जाएगा, तो इसके बीच का जो सारा टाइम पीरियड है जब जुपिटर उल्टा चलेगा, तो आप सारी चीज़ें क्वेश्चन कर सकते हैं। पब्लिक थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो सकती है कि किस चीज़ को फॉलो करें ना करें, थोड़े मैसेजेस कंफ्यूजिंग आ सकते हैं कि क्या नॉर्म्स हैं, कैसे फॉलो करना है, या अब काम कैसे किया जाए, एक्शन, क्योंकि 10th हाउस इज़ एक्शन, सैटर्न इज़ एक्शन एंड जुपिटर इज़ जुडिशियल लॉज। तो वो अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि कॉमन मैन को समझ नहीं आएगा कि काम करना तो करना कैसे है, थोड़ी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड ऑल, एंड गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा मुश्किल फेस करनी पड़ सकती है। पर जब ये सैजिटेरियस में एंटर करके वापस डायरेक्ट हो जाएगा 13 सितंबर को, तो बहुत अच्छी अपनी ब्लेसिंग्स देगा। पहले जब इसने ट्रांजिट किया सैजिटेरियस से कैप्रिकॉर्न जुपिटर ने, तो ये अफ्लिक्टेड था, मार्स साथ में आ गया था, केतु साथ में था, सैटर्न साथ में था, तो वो अपने ही मूल त्रिकोण राशि को अच्छे से बेनिफिक एनर्जी नहीं दे पाया, एंड ऑपोजिशन में राहु को भी बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। पर 13 सितंबर को जब दोबारा डायरेक्ट हो जाएगा एंड हम अपनी सारी गलतियां सुधार लेंगे उस घर की, उस सिग्निफिकेशंस की, सैजिटेरियस की एंड कैप्रिकॉर्न की भी, कि हमें क्या चीज़ करनी है इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट, कम्युनिकेशन, एंड इवन भगवान का नाम लेना, ब्लेसिंग्स वहाँ से मिलनी, हेवन से ब्लेसिंग्स मिलनी, वो सारी चीज़ें हमें मिलेंगी और हमें रास्ता मिल जाएगा सारी चीज़ों से अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए आफ्टर 13 सितंबर 2020। अब बात करते हैं हम वीनस की। वीनस क्योंकि टॉरस साइन में, अगेन अर्थ साइन में, फाइनेंस के साइन में, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज़ के साइन में, जेम्स एंड जो भी चीज़ आप वैल्यू करते हो, उस साइन में प्लैनेट ऑफ लग्जरी एंड सेंसेशन बैठा है और वो रेट्रो होगा। तो आप अपने फैमिली वैल्यूज़, फैमिली को रीवैल्यूएट करोगे। आप किस चीज़ को वैल्यू करते हो, आप उस चीज़ को रीवैल्यूएट करोगे कि मेरे को किस चीज़ को वैल्यू करनी चाहिए, किस चीज़ को एक्यूमुलेट करना चाहिए, एंड मनी के लिए आपको क्या काम करने चाहिए, कैसे एक्यूमुलेशन करनी है। वो अगेन रिलेशनशिप्स, वेरी इंपॉर्टेंटली, कि रिलेशनशिप में अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा तो आप उस पर दोबारा फोकस लेके जाएंगे, दोबारा अपने इश्यूज़ वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा अगर आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक है तो आप अगेन उस पर भी फोकस करेंगे कि अब हाउ टू गो अबाउट इट। इस सारे सिनेरियो में, इस एनवायरनमेंट को यूज़ टू होने के लिए हमें ये सारे रेट्रो प्लैनेट्स बहुत हेल्प करेंगे। जब ये 25 जून को 2020 को वीनस स्ट्रेट हो जाएगा तो ये आपको फाइनेंशियल डिसीजंस, वाइज डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा, एंड उसके बाद सारी कंट्रीज़ में थोड़ी इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आने लग जाएगी आफ्टर जून 25, but mainly after September 13th and basically last week of September and initial first week of October would be the best time कि आप उस टाइम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे तो वो ज़रूर काफ़ी लाइफ टाइम्स तक आपको फ्रूटफुल रहेगा, या काफ़ी लाइफ टाइम्स नहीं तो इस लाइफ टाइम में काफ़ी साल तक फ्रूटफुल रहेगा। आजकल ऐसे बिजनेसेस नहीं हैं या ऐसे इन्वेस्टमेंट्स नहीं हैं जो कि
बहुत ज़्यादा लंबा चले, इवन इफ़ इट गोज़ फॉर अराउंड 5 to 10 ईयर्स एंड आपको स्टेबिलिटी मिलेगी तो वो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। सो बेसिकली क्रक्स ये रहेगा कि आप सितंबर एंड में, अक्टूबर फर्स्ट वीक में अपने जो भी आपके काम हैं वो कीजिए। अगर कोई डिलेड काम है, कोई रिलेशनशिप के काम है, कोई फाइनेंशियल अटके हुए काम है, कोई फाइल्स हैं, कोई गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी है, वो सब काम के लिए रेट्रो पीरियड बहुत एक्सीलेंट रहेगा। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों में रिज़ल्ट मिल जाएंगे। मुहूर्त वाइज अगर हम देखेंगे तो ये एक बहुत ही स्लगिश सा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें कि कोई अच्छे मुहूर्त नहीं मिलेंगे फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, फॉर हैविंग न्यू रिलेशनशिप, मैरिज, इन फैक्ट एनी अदर ऑस्पिशियस डीड के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं निकलेगा, क्योंकि जैसा हम कहते हैं तारे डूबे हुए हैं तो वो वीनस एंड जुपिटर होता है। मगर अगर वो कम्बशन में होता है, पर अगर रेट्रो हो जाए तब भी वो अपनी ब्लेसिंग्स दूर ले जाते हैं प्लैनेट्स, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं, तो भी शादियां एंड ये सब नहीं होती हैं। तो हम देखेंगे कि रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा टाइम नहीं है। थोड़ा सा टाइम एक रिव्यूइंग टाइम है, हम अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कौन किसको हम वैल्यू करते हैं, किसको नहीं, एंड उसके बाद उन चीज़ों पे एक्शन आएगा। अगर हम किसी रिलेशनशिप को निगलेक्ट करते आए हैं तो बहुत अच्छा टाइम है उस चीज़ को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो आपके रिलेशंस दोबारा बनने लग जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि ये हमने गलतियाँ करी हैं। तो अभी आप अपनी गलतियों को याद करेंगे, उन चीज़ों पे फिर धीरे धीरे एक्ट करेंगे और फिर दोबारा सही रास्ते पे करेक्ट पाथ फॉलो करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ये सारा ट्रिपल रेट्रो जो हो रहे हैं प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट्स जो वक्री हो रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ पे क्रिएट करेंगे? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होएगी जो भी इस टाइम पे बच्चे पैदा होंगे, उनका बर्थ चार्ट ये बनेगा जिसके अंदर कि 3 रेट्रो प्लैनेट्स होंगे फ्रॉम 15 मई से लेकर 25 जून तक। ये एक जो टाइम पीरियड होगा इसके अंदर जो भी कोई पैदा होएगा उसके 3 रेट्रो प्लैनेट्स आएंगे, एंड ये थोड़ी सी एक हैवी चार्ट बनेगी इन रिलेशन टू हेल्थ। काफ़ी बेनिफिट चीज़ें देते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं रेट्रो प्लैनेट्स के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होता है, पर कार्मिक भी होता है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि अगर तो आप लास्ट के स्टेजेस में पैदा होते हैं लाइक जून 25 के पास, या उसके बाद या इवन सितंबर के बाद, तो एक एक्सेलेंट टाइम पीरियड होगा। कोई भी नए बच्चे जो आएंगे उनका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। बट इस टाइम पीरियड के अंदर जब तक तीनों प्लैनेट्स रेट्रो हैं तो हेल्थ इश्यूज़ इज़ वन ऑफ द मेन कंसर्न्स जो आ सकते हैं, क्योंकि रेट्रो प्लैनेट्स हेल्थ कंसर्न्स बहुत हाई कर देता है। एंड यूजुअली 3 रेट्रो प्लैनेट्स ज़रूर आपको एक ऐसी एलिमेंट्स दे देता है अगर आपके बर्थ चार्ट में हो, जो कि आपको लाइफ टाइम साथ में मेडिसिन्स चलती रहती हैं। सैटर्न यूजुअली अगर रेट्रो होता है तो अस्थमा टाइप के काफ़ी डिजीज़ देखे गए हैं, ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज़, जो कि एक बंदे को साथ में पूरी लाइफ उसको ध्यान रखना पड़ता है उन चीज़ों का। जुपिटर रेट्रो होता है तो आपको डायबिटीज़ एंड अदर एलिमेंट्स सिमिलर काफ़ी लंबे होते हैं, वो सारे दे सकता है। वीनस जब रेट्रो है तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल दे सकता है, लग्जरीज एंड सेंसेशंस में स्ट्रगल दे सकता है लाइफ में, अलॉन्ग विद सम काइंड ऑफ अ सेक्शुअल डिजीज़ दे सकता है। सेक्सुअल ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में थोड़े से कभी इशू आ सकते हैं। ये वर्स्ट के सिनेरियोज़ हैं, बट हाँ इनमें कहीं ना कहीं माइनर मेजर डिफेक्ट्स ऑफ पूरे चार्ट का एक हाल देखने के बाद पता चल सकता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। कई चार्ट्स बिल्कुल ही साउंड प्रूफ रहेंगे, सिर्फ बेनिफिट्स, उनको बेनिफिट ही मिलेगा इन चीज़ों का। बट काफ़ी चार्ट्स जो इस टाइम पे पैदा होंगे उनमें ये जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हो सकते हैं कि उनको लाइफ टाइम इन चीज़ों से गुजरना पड़े। ओवरऑल एक ठीक टाइम है टू जो भी हमारे काम अटके हुए हैं उनको पूरा करने के लिए। इसके बाद जब सितंबर के बाद आ जाएगा तो बहुत अच्छा टाइम हमारे पास है। सारी हमारी जो सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं कोरोना के कारण वो सब भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएंगी एट द एंड ऑफ सितंबर। तो आई होप फॉर द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच।